नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म हुआ है। इन्हें क्या पसंद होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनके लिए कौन से रंग शुभ हैं, इनको कौन से प्रोफेशन करने चाहिए और इनको अपना आगे कौन कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे द्वारा नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं समय समय पर इसी प्रकार अच्छी अच्छी जानकारियां देती रहती हूं और आगे भी देती रहूंगी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वे 1 नंबर को रूल करते हैं, क्योंकि इनको अगर आप जोड़ेंगे 10 के आगे 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 19 यानी 19 तारीख, 1 और 9 को जब आप जोड़ देंगे तो वो भी 1 10 बन जाएगा और उसको भी 1 की ही श्रेणी में रखेंगे। 8 और 2 28 को जब प्लस करेंगे तो भी आपका 10 आएगा, वो भी 1 नंबर। यानी ये सारे जितने भी डेट्स हैं इनमें जो पैदा होते हैं वो 1 नंबर से रूल होते हैं। 1 नंबर यानी सूर्य, और सूर्य तो जीवन दाता है। बिना सूर्य की मौजूदगी में जीवन असंभव सा है। ऐसे लोग जन्मजात लीडर होते हैं। ये बहुत लॉयल होते हैं और बहुत एम्बिशियस होते हैं, डेयरिंग होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। नेम फेम सब कुछ मिलता है इनको, ये टॉप पे जाते हैं। इनको कोई भी काम समय पर करना बहुत पसंद होता है, यानी डिसिप्लिन पसंद होते हैं। लाइफ में चीज़ों को मैनेज करना पसंद होता है इनको। ये हमेशा अपने को रॉयल लुक में दिखना पसंद करते हैं। ये सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं, टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। ऐसे लोग जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी जब हमारा सन डिस्टर्ब हो जाता है या जिनके न्यूमेरोस्कोप में पहले से ही कई बार 1 आ रहा है, तो ये सब वीक सन कहेंगे। तो जब ये इनके वीक सन होता है तब ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं इनके जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। इनके सारे काम डिलेज होने लगते हैं। इनके अंदर अग्रेशन, ईगो, एंगर ये सब बढ़ जाता है। ये ईगोइस्टिक होते हैं नॉर्मली, लेकिन जब ये डबल ट्रिपल हो जाते हैं तो इनमें ईगो बहुत बढ़ जाता है और अग्रेशन भी बढ़ जाता है। ये सारी की सारी एकदम इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, थोड़ा सा डिले करने लगेंगे अपना काम, अरे टालने जैसी स्थिति आ जाती है। और जब इनका कोई काम नहीं बनता है तो इनको जलन भी होती है, ज्वेलिस भी फील होती है। इनके अंदर एक और बात होती है कि ये हर काम में इंटरफेयर करना पसंद करते हैं। 1 को फादर कहते हैं, घर का मुखिया होता है और डिसिप्लिन में रहना पसंद होता है इनको। तो अगर किसी का 1 बिगड़ा हुआ है, वीक है, डबल है, ट्रिपल है, मल्टीपल है, तो ऐसे लोगों को अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, क्या करना है उसके लिए? आपको अपने पिता को खुश रखना है। घर का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। पिता क्या है? सन है। पिता क्या है? 1 नंबर है। और पिता के भाई जितने भी हैं, चाचा, ताऊ, ये सब भी पिता के समान हैं। तो इन सब की आपको रिस्पेक्ट करनी है। या इनकी उम्र के जितने भी लोग हैं आपको उनकी सेवा, उनको खुश रखना है,
उनकी इज्जत करना है। आप अपने पिता से जितना अच्छा रिलेशन रखेंगे, आपका सन उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, यानी आपका वन उतना ही वीक स्ट्रांग हो जाएगा। अपने ईगो, अग्रेशन और इनडिसिप्लिन से आपको बच के रहना है। ईगो नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये वीकनेस है तो इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। अग्रेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनडिसिप्लिन, समय पे काम करने की आदत डाल लें। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें, सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। हो सके तो अगर समय है तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, ठीक है। ये तो हो गया कि आप क्या करें, ये रेमेडीज मैंने बता दी। अब ये सिंपल रेमेडीज है, डायरेक्ट रेमेडी है। अगर आपने ये सब कर लिया, अपने पिता को खुश कर लिया, पिता समान जितने भी लोगों को खुश कर लिया, तो आपका स्ट्रांग हो गया सूर्य, आपका सन स्ट्रांग हो गया, आपके सारे काम बनने लगेंगे। अब इनका शुभ रंग कौन सा है? जिस समय सूर्य उगता है उस समय सूर्य किस रंग का होता है? एकदम लालिमा उसकी अलग सी होती है, ऐसा रंग इनके लिए शुभ होता है। सुनहला रंग इनके लिए, गोल्डन कलर इनके लिए शुभ होता है। ऑरेंज कलर, नारंगी कलर, भगवा कलर इनके लिए शुभ होता है। ऐसे लोग जो नंबर 1 को रूल करते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं ज़्यादातर। इनको अगर ये ट्राई करें तो इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, और गवर्नमेंट में भी टॉप, जैसे कंपनी का CEO या MD या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ये सारी जो चीज़ें हैं इन 1 नंबर वाले लोग ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है राजा के अंदर, क्योंकि नंबर 1 को किंग, सन, घर का मुखिया, ये सब कहा गया है, और वो वैसी ही क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं। इनको इस तरह के प्रोफेशन में जाना पसंद होता है। ये लीडर भी हो सकते हैं, ये बिजनेस भी कर सकते हैं। चाहे ये जॉब करें और चाहे ये बिजनेस करें, इनको टॉप पे जाना ही पसंद होता है। क्यों? क्योंकि सन तो आसमान में चमकता है, तो इनके अंदर ये वही क्वालिटी होती है, ये हमेशा टॉप तक जाते हैं। इनको नेम, फेम, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है। ये हमेशा रॉयल वर्क इनको पसंद आता है। इनको छोटे मोटे बिजनेस नहीं करेंगे, ये हमेशा टॉप मोस्ट बिजनेस करेंगे। और जो रॉयल होते हैं ये किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये एकदम अथॉरिटी वाले, इनके अंदर अथॉरिटी जिस वर्क में होगी वही ये कर पाएंगे। क्योंकि किसी के अंडर में ये काम नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, या जो टॉप पोजीशंस की जॉब होगी उसी को करेंगे। अगर इनके ऊपर कोई बॉस आ गया तो ये तुरंत स्विच कर देंगे अपनी जॉब, और बहुत देर तक नहीं टिक पाएंगे जहाँ इनके ऊपर कोई रूलिंग हो। ये स्वतंत्र रूप से काम करना, इंडिपेंडेंस चाहिए इनको। तो ये तो थी हमारे 1 नंबर की क्वालिटी, और उनका थोड़ा सा क्या माइनस पॉइंट है, और उनको क्या करना चाहिए, अपने दिनचर्या में कैसे बदलाव करें, और इनके लिए किस तरह का करियर चूज़ करना चाहिए, और इनको कौन से रंग शुभ होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहें, और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। इसी प्रकार मैं आपको अलग अलग नंबर्स के बारे में भी बताऊंगी, और भी 1 नंबर की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको समय समय पर शेयर करती रहूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।